नीलम बेटा। अम्मी जी। बेटा ये ज़रा मेरी भी कमीज़ इस्त्री कर देना। जी अम्मी जी। अम्मी जी वो कल ऑफिस में बहुत ज़रूरी रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है, फिर जुल्फी से कहना वो तुम्हें ऑफिस से वापसी पे लेता आएगा। अकेली लड़की का यूं देर से लौटना ठीक नहीं है बेटा। जब से उस राजा की माँ ने इस घर का रास्ता देखा है, मेरी तो रातों की नींद हराम हो गई है। तुम्हें जरा सी भी देर हो जाती है तो मेरा दिल कांपने लगता है बेटा। अम्मी जी इतना फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, वो तो गली का कुत्ता है, भौंकना तो उसका काम है। और मैं तो इस सूरत हाल की आदी सी हो गई हूँ। लेकिन फिर भी बेटा ध्यान से आया जाया करो। जी अम्मी जी। और सुनो, इस बार तुम्हें तनख्वाह मिले तो 2-4 कपड़े सिलवा लेना अपने लिए। बाहर आती जाती हो, तुम्हारे पास ढंग के कपड़े होने चाहिए। जी अम्मी जी। सर में बड़ा दर्द है। आप पानी पी लें, फिर मैं आपका सर दबा देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं रूम में हूँ, एक कप चाय ले आओ। सब खैर रही ना? जी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। मानना पड़ेगा अम्मी आपको, आप तो जादूगर हैं। मैं चाय बनाती हूँ। शबनम, चाय में चीनी थोड़ी ज्यादा डालना। अल्लाह मियाँ बस ये दोनों खुश रहे। थैंक यू। यहाँ बैठो। देखो शबनम, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बुराई, कोई खोट नहीं था। शादी से पहले जो कुछ भी हुआ उसने मुझे इस कदर डिस्टर्ब कर दिया था कि मेरा दिमाग बिल्कुल ही माफ हो गया था। मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसी कैफियत में मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, बड़ी ज्यादती की है। आज मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। अगर आप ये सब कुछ संजीदगी से कह रहे हैं तो मैं भी फरामोश करने की कोशिश करूंगी। पता है, मुझे बहुत अफसोस है, मैंने जल्दबाजी में, जज्बातियत में एक बहुत गलत फैसला कर लिया है। शबनम, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। ये सब कुछ नीलम के रवैये की वजह से हुआ है। मैं बस मजबूर हो गया था, और मैं जानता हूं पछता वो भी रही होगी। अगर तुम चाहो, मेरे साथ कोऑपरेट करो तो ये सब कुछ बिल्कुल ठीक हो सकता है, और तुम्हें भी इस जेलनुमा घर से रिहाई मिल जाएगी। तुम समझ रहे हो? कहना क्या चाहते हैं? देखो, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम नीलम को अपने तरीके से समझाओ कि वो ये अपनी बेकार की जिद छोड़ दे। उससे कहो गुस्सा थूक दे और ये बात मान ले कि वो मुझसे मोहब्बत करती है आज भी। तुम यकीन करो शबनम, अगर वो आज भी मेरी बात मान जाती है ना, तुम यकीन करो हमारी खोई हुई खुशियां वापस आ जाएंगी। बोलो, तुम मेरा साथ दोगी ना?
हाँ आपने मुझे बहुत गलत समझा उसे। मैं आपके हाथों कठपुतली नहीं बन सकती। एक्सक्यूज मी सर। जी कहिए। सर आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। कितना थोड़ा? सर ये 4 बजे तक। कोई प्रपोजल आ रहा है आपका? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल वो जुल्फी की एक दोस्त के घर जाना। आई सी। जुल्फी की दोस्त, मतलब उसके लिए लड़की देखने जा रही है? जी सर। नीलिमा, आप अपने लिए खुद गड़ा खोद रही हैं। भाई की शादी कर देने का मतलब जानती हैं आप? सर, किस्मत में जो लिखा हो वो तो होना ही है, लेकिन जुल्फी के भी शादी के कोई इरादे नहीं। वो बस लड़की के घर वालों से मिलवाने ले जा रहा है। जैसे आप बेहतर समझे। ठीक, चली जाइएगा जल्दी। थैंक यू सो मच सर। माशाल्लाह जुल्फी बेटा, तुम्हारी सिस्टर बहुत अच्छी है, बहुत नाइस है। मिलकर खुशी हुई, और ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हमारी बेटी अच्छे लोगों में जा रही है। थैंक यू अंकल। जुल्फी बेटा अंगूठी लायो? जी आंटी लाया। तो बिस्मिल्लाह करो। माशाल्लाह, अल्लाह ताला तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, नजरे बद से बचाए। इब्रार साहब, आप भी बच्चों को अंगूठी पहना दें। हाँ हाँ बेटा, मैं पहना दूं या तुम पहनाओगी? जीते रहो। भाई बिल्किस, सबसे पहले तो मुंह मीठा कराओ और उसके बाद टेबल पर खाना लगवाओ। खुशी इतनी है कि बहुत जोरों की भूख लग रही है। तुमने अच्छा नहीं किया जुल्फी, पहले से बता देना चाहिए था कि वहाँ क्या मामला होने जा रहा है। अरे मुझे खुद नहीं पता था बच्चों, उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा था कि साइमा के लिए अंगूठी बनवा लो, और अंगूठी तो दिखाई थी मैंने आपको। जुल्फी, अंगूठी में और मंगनी की अंगूठी में बहुत फर्क होता है। मंगनी एक ऐसी रस्म है जिसमें सब घर वालों का शरीक होना बहुत जरूरी है। अरे आप इतना सीरियस क्यों ले रही हैं बच्चों? फिर से कर लेंगे मंगनी, घर वाले भी शरीक हो जाएंगे। और फिर हम कौन से महल्ले भर में ऐलान करने जा रहे हैं मंगनी का? वो लोग अभी तसल्ली चाहते थे तो हो गई। आप खामा की फिक्र ना पालें। अम्मी जी को पता चल गया तो? कौन बताएगा उन्हें? मेरा तो फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है। आदमी है कि पत्थर, ऐसी बेगानगी के बुत भी शिकवा कर बैठे। मैं तो फिर भी इंसान हूँ, क्या नहीं करती मैं स्कीना परवर के लिए। नौकरानी बनकर खिदमतें करती हूँ, बीवी बनकर दुख सुख में साथ देती हूँ, माँ की तरह उसके लिए दुआएं करती हूँ, उसकी सेहत, जिंदगी और कामयाबी के लिए। और वो, उसे तो मेरी सूरत से चिढ़ है, नफरत है। भाड़ में जाए मुर्दार का बच्चा, आ जाए तो सही, मैं बात करती हूँ उससे। ऐसी खरी खरी सुनाऊंगी ना, खबर में तड़प उठेगी उसकी। नहीं अम्मी, आपको खुदा का वास्ता है, फयाज बहुत उल्टे दिमाग के हैं, आप उनके मुंह ना ही लगे तो बेहतर होगा। तुमने बहुत सर चढ़ा लिया है उसे, राजा समझता है अपने आप को किसी रियासत का। अरे मैं तो ऐसे आदमी को अपनी जूती पे भी न रखूं खमीस। अब सुरैया के सामने फयाज की बुराइयां करने मत बैठ जाइएगा। अरे ना बीबी ना, हमारी ये मजाल।
कैसी हो रमना? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? जैसी थी। अरे तुम्हें खुशखबरी सुनाए, यूसुफ मियाँ शबनम को घुमाने ले गए थे, खाना भी खिलाया, गजरे भी दिलाए, खूब मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें हो रही थी, है ना? ये तो बड़ी खुशी की बात है। क्यों शब्बो, काबू कर ही लिया मियाँ को? अरे कैसे ना करती, हमने जो गुर सिखाए थे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई खैर तो है, आज तो इस्तकबालिया सजा हुआ है, दरवाजा भी खुला हुआ है। किसका इंतजार हो रहा है? आपका। मेरा? वाकई? बहुत शुक्रिया। ऐसे क्या देख रहे हैं? चाय बना के लाती हूँ। नहीं, बस कुछ देर आपको देख लूं, थोड़ी बातें करते हैं, चाय बाद में पी लेंगे।